ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आज आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की कथा और 11 माता की आरती। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सभी एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और इन एकादशियों के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की भी कृपा कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से किन फलों की प्राप्ति होती है, कृपया करके इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहा करता था। उसे वह राज्य, सुख, वैभव सभी कुछ बहुत ही कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है, ना ही मैंने कभी अपनी प्रजा से अन्यायपूर्वक धन एकत्रित किया है, ना ही मैंने कभी अपनी प्रजा को कष्ट दिया है, ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने तो सदा अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान ही समझा है। मेरे राज्य में तो कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक रूप से डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूं। इसका क्या कारण हो सकता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप सभी इस पर विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्ति पा सकूंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए उनके मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई उपाय ढूंढ सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने जाकर बैठ गए। महर्षि के दर्शन पाकर उन सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मधुर वचन सुनकर मंत्री कहने लगे, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुने, इससे हमारे राजा अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण नहीं पता चल सका है, इसीलिए हे मुनिवर, हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए अब आप हमें ये बताने की कृपा कीजिए कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं।
हे ऋषिवर, ये आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ क्षण के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, आपके राजा का इस जन्म में पुत्रहीन होना उनके पूर्व जन्म के पापों का ही परिणाम है। आपका राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में ये एक गांव में अपने पिछले जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी जगह पर उस समय एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को प्यासे ही भगा दिया और उसे पानी नहीं पीने दिया और खुद वह पानी पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए तुम्हारे राजा को इस जन्म में ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का ये फल हुआ कि वह इस जन्म में राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वह इस जन्म में पुत्रहीन है। ये जानकर सभी मंत्रीगण प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मंत्रीगणों की बात सुनकर लोमश ऋषि कहने लगे, हे भद्रजनों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को दान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ अवश्य ही पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का और पापों का भी नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर वे सभी अपने राज्य में वापस लौट आए। फिर उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी तिथि को उसका फल अपने राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने जल्दी ही गर्भ धारण किया और 9 माह बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे धर्मराज, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ गया। पुत्र की कामना रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए अगले और पिछले सभी जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। इस कथा का सार ये है कि पाप कर्म करते समय मनुष्य ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। इसलिए मनुष्यों को पाप कर्म करने से सदा डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक ये दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणियों को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखे और ये बात हमेशा ध्यान में रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और यदि गलती से इस तरह का कोई पाप हो भी जाए तो एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जीवन में फिर कभी इन गलतियों को ना दोहराने के लिए प्रायश्चित की भावना से यदि एकादशी का व्रत रखा जाए तो भगवान श्री हरि सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। अब सुनिए 11 माता अर्थात एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता।
पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।